जब केदारनाथ के कपाट खुलते ही एक भक्त के साथ हुआ ऐसा चमत्कार कि देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, केदारनाथ के धाम को स्वर्ग से कम नहीं माना जाता। लाखों लोग हर साल वहां जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि केदारनाथ का धाम साल में 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। ऐसी ही एक घटना हुई शिवम के साथ, जो केदारनाथ के दर्शन करने आया हुआ था। और शिवम महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और पिछले 2 सालों से वो केदारनाथ आ रहा था। उसकी वहाँ के पुजारी से भी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। वो वहाँ के पुजारी से पूछता है कि पुजारी जी, मैंने केदारनाथ के चमत्कार के बारे में बहुत सुना है, क्या आप मुझे भगवान महादेव से जुड़ी केदारनाथ के चमत्कार के बारे में बता सकते हैं? जिसका जवाब देते हुए पुजारी जी बोलते हैं कि क्यों नहीं। पुजारी जी शिवम को बताते हैं कुछ साल पहले की बात है। 6 महीने केदारनाथ का धाम बंद रहने के बाद वो पल आया जिसका सभी को कई दिनों से इंतजार था। केदारनाथ के धाम पूरे 6 महीने के बाद फिर से खुलने वाले थे। चारों तरफ भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर खुलने की तैयारी थी। सभी लोग इंतजार में थे। बहुत बड़े पंडित, नेता भगवान केदारनाथ के दर्शन करने आए हुए थे। सब इंतजार में थे कि कब मंदिर खुलेगा और महादेव के दर्शन का लाभ उठा पाएंगे। मैं भी उनमें से एक था। मेरे पिताजी उस समय केदारनाथ के पुजारी थे। मैं भी उनके साथ वहां गया हुआ था। मैंने मेरे जीवन में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा चमत्कार देखने का अवसर प्राप्त होगा, परंतु सब महादेव की कृपा थी। मेरे पिताजी के अच्छे कर्मों का फल मुझे भी प्राप्त हुआ। जैसे ही पिताजी ने मंदिर का द्वार खोलने की कोशिश की, वो खुल ही नहीं रहा था। सभी लोगों को लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर पिताजी ने कहा शायद इतने समय बंद रहने की वजह से दरवाजा जाम हो गया है। बहुत से लोग आए और सभी ने बहुत कोशिश की, पर द्वार तो हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। कुछ लोग बोलने लगे, केदारनाथ हमसे रूठे हुए तो नहीं है, हमने भूल चूक में कुछ गलत तो नहीं कर दिया जो भगवान को पसंद ना आया हो, और अब वो ये चाहते हैं कि हमें उनके दर्शन करने का अवसर ना मिले। फिर मेरे पिताजी बोलते हैं कि भगवान इतने निर्दयी नहीं होते। यदि हमसे कुछ भूल हुई भी होती तो हमें उनके दर्शन करने से कभी नहीं रोकते। फिर तकरीबन 12 साल का एक बच्चा आता है और बोलता है कि क्या मैं इस दरवाजे को खोलने का प्रयास कर सकता हूँ। फिर कोई बोलता है कि हम सभी मिलकर इतना बड़ा दरवाजा नहीं खोल पाए, तो तुम इतने छोटे होकर अकेले कैसे ये दरवाजा खोलोगे? फिर मेरे पिताजी बोलते हैं कि अगर ये बच्चा बोल रहा है तो क्यों ना हमें इसे एक प्रयास करने दें। फिर सब लोग पिताजी की बात मान लेते हैं और बच्चे को द्वार खोलने की इजाजत देते हैं। वो बच्चा दरवाजे को बस थोड़ा सा हाथ लगाकर धक्का देता है और द्वार खुल जाता है। सब चौंक जाते हैं कि जो काम हम नहीं कर पाए वो इस छोटे बच्चे ने कैसे कर दिखाया। इतना बड़ा दरवाजा उसने अकेले कैसे खोला। पिताजी बच्चे से उसका नाम पूछते हैं कि बच्चा अपना नाम बताता है, शिवाय। मंदिर का द्वार खुलने के बाद पिताजी भगवान का पर्दा हटाते हैं। जैसे ही द्वार खुला, हमने जो देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वहां खड़े सभी भक्तों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैसे हुआ। फिर एक भक्त पिताजी से पूछता है कि पुजारी जी, यहाँ कोई आया था? पिताजी बोले, पिछले 6 महीने से ये दरवाजा बंद है, हवा तक अंदर नहीं जा सकती। इस द्वार से कोई इंसान कैसे अंदर जाएगा? हम सभी चौंक जाते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है। ना ही पिछले 6 महीने से कोई मंदिर आया है और ना ही गया, तो फिर ये सब कैसे हो सकता है? जो हुआ वो हमारी सोच से परे था। सबने देखा कि मंदिर चारों तरफ से फूल से सजा हुआ था। मंदिर मानो रोज साफ हुआ हो और इतना महक रहा था कि जैसे किसी ने गुलाब के फूलों की बरसात कर दी हो। महादेव को पानी दूध चढ़ा हुआ था। महादेव स्वयं भी सजे हुए थे और उन्हें पेड़े का प्रसाद चढ़ा हुआ था। ये सब देख सभी सोच में थे कि किसने किया होगा ये सब। पिताजी उस बच्चे को ढूंढते हैं। वो बच्चा कहाँ है? तो पिताजी देखते हैं कि बच्चा मंदिर के अंदर बैठे महादेव की आराधना कर रहा है। इतनी छोटी उम्र में बच्चे का महादेव के लिए बच्चे का इतना प्रेम देख पिताजी भी सोचने लग जाते हैं कि अब पता चला कि हम में से उस बच्चे से ही क्यों द्वार खुला, और जो भी लीला है वो महादेव की है। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।